हेलो एवरीवन, दिस इज़ मरहूम अहमद बिलाल और आप देख रहे हैं क्रिकेट बियॉन्ड बॉर्डर विद GBH। आज हमारे लिए बड़ा ही मज़ेदार दिन है क्योंकि दो बड़े ही रोशन क्रिकेट के सितारे हमारे साथ मौजूद हैं, हमज़ा और हुज़ैफ़ा। पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट में वेरी रिसेंटली एशिया कप में इंडिया को फाइनल में हराने के बाद ये दोनों शहजादे हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ दुबई में और हम इनके साथ करेंगे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, आपने जिस शानदार तरीके से पाकिस्तान को जीत दिलाई है, ये तो हम तो सदियों याद रखेंगे। मैं जब तक जिंदा हूँ ना 200-400 साल, मैं तो नहीं भूलने वाला। इंशाल्लाह। तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको कब लगा कि आप क्रिकेट खेल सकते हैं? होता है ना, एक रियलाइजेशन होती है कि मैं कौन सी स्पोर्ट में जाऊँ, और ऑब्वियसली यू आर अ प्रोफेशनल प्लेयर, तो वो आपको कब पहली दफ़ा रियलाइज़ हुआ? ऐसा सोचा तो नहीं था कि प्रोफेशनल प्लेयर बनेंगे, और गली मोहल्ले में खेलते हैं तो शौक हुआ, तो क्लब गए, क्लब ज्वाइन किया, तो उधर से ही जर्नी स्टार्ट हुई। बिल्कुल सही। क्लब स्नूकर क्लब था? स्नूकर नहीं, क्लब जो क्रिकेट क्लब था। बिल्कुल सही। और आपको कब रियलाइज़ हुआ? मैंने ऐसे कोई शौक तो नहीं था क्रिकेट का, बस बड़े भाई जो थे वो खेलते थे क्रिकेट, तो उन्होंने अंडर 16 रीजन और अंडर 19 वगैरह, उन्होंने पाकिस्तान के वो कैंप में थे वो, तो अनफिट हो गए थे। उसके बाद जब वो अम्मी अब्बू को देखा कि उसके लिए नाराज़ है, तो मैंने फिर क्रिकेट स्टार्ट की और बेहद मेहनत की, और मेरा टारगेट था कि मैंने पाकिस्तान अंडर 19 खेलना है, और अल्लाह के हुक्म से मैंने खेला है। आज वो दिन है और अल्लाह ने हमें चैम्पियन भी बनाया। माशाल्लाह जी। अब देखिए, अगर मैं बात करूंगा क्रिकेट की टेक्निकलिटीज़ पे, तो वो सारी बातें आप पहले भी बहुत बात कर चुके होंगे, लोग भी बहुत सुन चुके होंगे। मुझे एक चीज़ बताइए कि ऑब्वियसली आप इंडिया के साथ खेल रहे थे, हमारा हरीफ भी है, लेकिन क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, क्रिकेट हो गई, कोई भी स्पोर्ट है, आर्ट है, लिटरेचर है, ये ऐसी चीज़ है जो सब लोगों के डिफरेंसेस ख़त्म करके उन्हें एक साथ मिलाता है। तो आपको ये फील हुआ कि वो डिफरेंस ख़त्म हुआ है, या कहीं पे वो डिफरेंस फील हुआ इंडिया के साथ खेलते हुए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। हम बस अपना नेचुरल, जैसे हम क्रिकेट और टीमों के अगेंस्ट मैच खेलते हैं, हमने वैसे ही क्रिकेट खेलनी थी। हमें जो हमारे हेड कोच वगैरह थे और जो स्पोर्ट्स स्टाफ था, उन्होंने भी यही कहा कि जो आपका गेम है आपने बस वही खेलना है, हरीफ कोई भी हमें उससे कोई मैटर नहीं करता। बिल्कुल सही है, यानी कि आपका जो भी गेम हो आपने वो खेलना है, क्रिकेट ही खेलनी है, फुटबॉल नहीं खेलने लग जानी। बॉल भी खेल लेंगे, बिल्कुल खेल लेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे, और उसमें ज़्यादा अच्छा करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जब आप इंडिया के साथ खेल रहे थे, तो वो एज होस्ट कैसे थे वो आपके साथ? और बिजली गल दस दियो की हो गया? ठीक है, ये तो क्रिकेट है। जब क्रिकेट में इंडिया नहीं कोई भी टीम सामने होती है, वो आपके हरीफ होते हैं, तो गर्मा गर्मी तो चलती रहती है क्रिकेट में। खैर, वो तो एक पार्ट ऑफ द गेम भी है, और ऑब्वियसली स्पोर्ट्समैनशिप यही होती है कि उन सारे डिफरेंसेस को साइड पे रख के आगे बढ़ा जाए। जी बिल्कुल है। अच्छा, जहाँ पे टेक्निकलिटी की बात है क्रिकेट की, वहाँ पे मेरे जहन में एक सवाल है। अक्सर देखा गया है कि लोग अंडर 19 खेल रहे होते हैं, वो बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्टेप अहेड करते हैं, कुछ लोग छोड़ जाते हैं क्रिकेट, और कुछ इवन जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं वो भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते। इसकी कोई वजह आपको समझ आती है कि क्या हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, माइंड सेट चेंज हो जाए या इस तरह कुछ अभी। लेकिन जो हमारे जो चेयरमैन हैं PCB के, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि आपके अंडर 19 के बाद हम अब टूर्नामेंट कराते रहेंगे, सीरीज़ वगैरह कराते रहेंगे, और वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमें। तो इंशाल्लाह अब नज़र आएगा, कुछ बेहतर नज़र आएगा। नहीं, उन्होंने यकीन दिलाया और आपने यकीन कर लिया। जी बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया यकीन पे ही चलती है, यकीन की सारी गेम है। तो मुझे ये बताएं कि कभी क्रिकेट खेलने पे मार पड़ी आप दोनों में से किसी को? मार तो नहीं, घर से सपोर्ट ही मिलती है, मतलब खेलो जितना आप खेल सकते हो, मतलब यही है। और आपको? मेरे तो पूरा ख़ानदान ही क्रिकेट खेलता है। अब्बू फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे और भाई PSL में थे, बट वो अनफिट हो गए जब से, तो उसके बाद सारा फोकस मुझ पे आ गया, तो अब मैंने उनका। मेरे घर वाले और रिश्तेदार अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मरो, कुछ सीखो। ये इस तरह से सपोर्ट करते हैं, बच्चा जो कर रहा हो ना उसे सपोर्ट करना होता है। हमें तो बहुत मार पड़ी है बहरहाल। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि एक चीज़, हमारे जो कोचेज़ हैं हमारी टीम के, ऑब्वियसली इसमें कोई शक नहीं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीट करते होंगे बिल्कुल, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा उम्र के हैं, उनके साथ खेलते हुए कभी कभी आपको, उनके साथ ट्रेनिंग करते हुए कभी कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती कि यार इन्होंने मेरी गाली नहीं समझ आ रही? नहीं, हमारे जो हेड कोच हैं, स्पोर्ट्स स्टाफ है, वो सब हमें बहुत ज़्यादा समझते हैं, और अपने बच्चों की तरह कि हमें कोई भी बात शेयर करनी होती है, हम उनसे बेतकल्लुफ़ वो बात शेयर कर लेते हैं। लड़के बहुत मोहतात हैं भाई, मैंने इतने मोहतात लड़के अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। ये वो एक फिल्म में डायलॉग था कि बचो, जितना बच सकते हो बचो। लड़के कोई कंट्रोवर्सी नहीं दे रहे, उन्होंने अभी तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं दी, लेकिन आपका भाई, वो कहते हैं ना जिस तरह से लोग के कंट्रोवर्सी बस बनाने लगा है, अभी 2 मिनट रुके कंट्रोवर्सी बनने लगी है। मुझे एक और चीज़ ये बताइए प्लीज़, कि आपको लगता है कि हमारा क्रिकेट का फ्यूचर टेक्निकलिटी के हिसाब से अच्छी तरफ जा रहा है? वजह यह है कि जो पुराने कोचेज़ हैं ऑब्वियसली
मेरा कहने का मकसद ये था कि उन्हें आदत है पुरानी क्रिकेट की। अब क्रिकेट के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं, आप लोग जो खेल रहे हैं वो बिल्कुल मॉडर्न दौर की क्रिकेट है, तो उस डिफरेंस की वजह से कोई फ़र्क नहीं महसूस होता ऐसा? नहीं, कोई ऐसा फ़र्क महसूस नहीं होता। हमने उस टाइम भी क्रिकेट ही हो रही थी और अब भी क्रिकेट ही हो रही है, बस माइंड सेट का फ़र्क है। वो हमारे कोचेज़ हमारे साथ बात करते रहते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? ऐसे सेम ही, मतलब हमारे पास सैफी भाई हैं, वो भी हमें बताते रहते हैं जैसे आपको खेलना आता है ऐसे ही खेलो, बस खुल के खेलो। मैं दोस्तों लड़के कंट्रोवर्सी नहीं बनने दे रहे, ये ना इस तरह बड़े मुश्किल गेस्ट हैं ये, मतलब वो सोच के आए हैं कि हमने बहुत तमीज़ के साथ इंटरव्यू देना है ये, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, 1-2 साल और लगेंगे इन्हें, ये आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोवर्सीज बनाएंगे, अभी तो ये बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए, क्रिकेट से हट के कभी कोई स्पोर्ट खेली आपने? ऐसे तो कोई नहीं खेली, वैसे फुटबॉल पसंद है, कभी कभार खेल लेते हैं। वीडियो गेमें खेली हैं कभी? नहीं, वीडियो गेम बहुत कम। नहीं। आपने कभी वीडियो गेम्स खेले हैं? पहले तो मैं वीडियो गेम्स वगैरह ही खेलता था, क्रिकेट का इतना कोई शौक नहीं था। तो यानी कि होता ही है कि आप एक्सप्लोर करते रहते हैं अपनी जो आपकी क्रिएटिविटी है या जो स्किल है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप उस स्किल पे पहुंच जाते हैं जो एक्चुअली आपकी होती है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये होता है, जिस तरह दोनों भाइयों ने बताया कि उन्हें घर की तरफ से बड़ी अप्रिसिएशन मिली और हमेशा सपोर्ट मिली। इस सपोर्ट और अप्रिसिएशन से हमेशा ये होता है कि वो जो एक्सप्लोर करने वाला आपका एलिमेंट है वो सामने आता है और इवेंचुअली आप उस चीज़ पे पहुंच जाते हैं जहां आपने पहुंचना होता है। इस स्पोर्ट के ना होने का नुकसान ये होता है कि या तो आप उस चीज़ तक पहुंच नहीं पाते, और जब पहुंचते भी हैं तो उस उम्र में पहुंचते हैं जब कोई फ़ायदा नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं 40 साल का हूँ, मुझे आज पता लग जाए कि मैं तो बड़ा अच्छा क्रिकेटर हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं कहीं नहीं खेल सकता। मुझे ये बताइए कि अब क्रिकेटर की लाइफ जो है वो ऑब्वियसली एक हद तक जाके ख़त्म हुई। मैं ख्याल 35-40 साल की उम्र में तो आप नहीं खेल सकते ना क्रिकेट, तो आपने कभी ये सोचा है कि एक लिमिटेड टाइम करियर है? कभी ये बात जहन में आती है या ये बात नहीं अभी जहन में आई? हर चीज़ का एक टाइम है, हर चीज़ का एक टाइम है। आपने एक एज है, उस पर आके आपने क्रिकेट ख़त्म कर देनी है। तो बस मेरे बाबा ने शुरू से मुझे एक ही चीज़ कहा है कि जब तक जो चीज़ का दिल चाहता है आप करें बेफिक्र होके, हमने आपको सपोर्ट करना है। ये कितनी मज़ेदार बात की है ना उन्होंने कि जिस चीज़ का दिल चाहता है। यार बहुत आला, बहुत आला। तो मुझे ये बताएं, खेलते हैं पार्टी पुर्टी भी करते हैं कोई? अभी तक खेल ही रहे हैं बस। अभी तक खेले हैं। लड़के बहुत मोहतात हैं नाजरीन, जैसा कि मैं पहले बता चुका था। ऐसे निकाल देना है। तो हमारी जो बाद में कन्वर्सेशन होगी उसकी मैं एक अलहदा वीडियो अपलोड करके आपको बताऊंगा कि लेकिन मुझे लग रहा है कि लड़के बहुत सही जा रहे हैं, ये बड़ी ही खुशी की बात है। तो आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में इंशाल्लाह हम आपको देखेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। तो कोई पोलराइज तो नहीं है ये सिस्टम, मतलब बड़ा क्लीन किस्म का सिस्टम होता है सिलेक्शन का? जी बिल्कुल क्लीन सिस्टम का। पहले हमारे शहरों की टीम बनती है, जैसे कराची, लाहौर, पूरे पाकिस्तान के जितने शहर उनकी टीम बनती है। फिर उसके बाद उनके जो परफॉर्मर होते हैं उनके कैंप लगते हैं, कैंप के बाद जो परफॉर्मर होते हैं वो उनकी टीम बन जाती है। हाँ, अगर देखा जाए तो असूलन तो बड़ा ही क्लियर सा सिस्टम है। मुझे ये लगता है कि अक्सर लोग जो एतराज़ कर रहे होते हैं सिलेक्शन कमेटी पे या सिलेक्शन के इटसेल्फ मेथड पे, वो लोग होते हैं जो आमतौर पे इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं आ रहे होते। तो उनको पता होगा, हमें नहीं पता। बहुत ही मोहतात लड़के हैं नाजरीन, ये मैं आपको बहुत कोशिश की कंट्रोवर्सी बनाने की, लेकिन इस एपिसोड में नहीं निकल पा रही कंट्रोवर्सी। अच्छा, एक बड़ा ज़रूरी, थोड़ा सा क्लीशेड सवाल है लेकिन ज़रूरी है, आप आइडियलाइज कैसे करते हैं क्रिकेट में? मैं तो मोइन भाई को करता हूँ। मोइन अख्तर जी नहीं, मोइन एज ए विकेट कीपर मैं उनको ही देखता हूँ ज़्यादा। जी बिल्कुल सही। और आप? मैं सच किसी को फॉलो नहीं करता, बस भाई को देख के क्रिकेट स्टार्ट किया तो भाई मेरे आइडियल है। अरे बहुत ज़बरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे जो आपका फाइनल हुआ है जिसकी अभी बहुत ज़्यादा हाइप भी है, लोग उस बारे में बहुत बात भी कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको शुरू से लग रहा था कि आप लोग जीत जाएंगे? कितना टफ था वो आपके लिए? कोई टफ नहीं था हमारे लिए, हमें यकीन था। हमने पीछे 1 साल पूरे इस काम के लिए मेहनत की थी, हमारा प्लान था। हमारे 7-8 कैंप लगे 2-2 महीने के, तो हमने उस पर हमें भरोसा था कि हमने जो पीछे मेहनत की अल्लाह ने हमें उसका सिला देना ही देना है, तो अल्लाह ने हमें उसका सिला दिया है बस। हमजा, मुझे ये बताइए कि एक चीज़ देखने में आई थी कि आपकी पर्सनली थोड़ी सी गर्मा गर्मी हुई थी, वो सारे मामला सेटल हो गए? मैच जीत गया, बस ख़त्म हो गया। नहीं होते ताड़े वालों ख़त्म हो गया ना, जितने तुसी हो। वो वजह क्या हुई थी बेसिकली? वजह ये हुई, जो पहला मैच हुआ था इंडिया के साथ, ग्रुप मैच हुआ था, उसमें तो जब मैं आउट हुआ हूँ उनका कप्तान आके मुझे कुछ बोल रहा ना, तो उसके बाद मेरे दिल में ये था जब हम फाइनल के साथ खेलेंगे इंशाल्लाह तो मैं इनके साथ। फिर कप्तान आउट हुआ तो मैं उनके पास गया हूँ, तो मैंने भी जवाब दिया फिर। तो उससे कोई मसला हुआ उस वक्त? कोई लड़ाई शड़ाई हुई या इजी रहा सीन? तो नहीं, वापस आया, मुझे मतलब बोलने लग पड़ा कि ना क्यों तू बुला बुला बोल रहा है ना, तो फिर मैंने भी आगे से और कुछ कहा, तो उसके बाद ख़त्म हो गया सब। चलें, अच्छा ये अच्छी बात है कि जो इस तरह के मामला हों स्पेशली क्रिकेट में,
किसी भी स्पोर्ट में, वो होते ही ख़त्म हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। इससे बेहतर कोई बात नहीं, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल स्पोर्ट्समैनशिप। तो हम करते इस तरह से हैं कि हमारे साथ इस वक्त कुछ गेस्ट भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनके अलावा यानी कि ऑडियंस है देखने वाली, उनसे भी कुछ एक दो सवाल लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो हमारे भाइयों से क्या पूछना चाहते हैं। तो मेरा सवाल उज़ैफ़ा और हमज़ा दोनों से ही है। मैं तुम लोगों के साथ बीच में टूर्नामेंट में बहुत साथ रहा हूँ बाद मैच के बाद में। तो मैंने एक चीज़ तुम लोगों के अंदर एक नोट करी है, जो हमारी जो पाकिस्तानी टीम थी ना, इनमें एका बहुत था। वैसे पीछे हम जो सुनते हैं वहाँ के ग्रुप बनते हैं दो पाकिस्तानी टीम के अंदर, लेकिन हमने देखा कि ये जो अंडर 19 थी, तुम लोग आपस में सारे फ्रेंडली थे एक दूसरे से, कोई ग्रुप बंदी नहीं थी जो हम सुनते आ रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है कि मैनेजमेंट अच्छी थी, या जो आप लोगों के पीछे कैंप लें तो वो आपके मिलने का एक अच्छा ग्रुप बनने का वो था कैंप? शायद भाई उन्होंने हमेशा हमें यही समझाया है कि जब आप मोहब्बत से रहोगे, भाइयों की तरह रहोगे, तो अल्लाह की भी मदद आएगी। और हमने पीछे जितने कैंप किए हैं तो हमारी ऐसी, ये हमारी टीम नहीं, ये हमारी फैमिली है। पाकिस्तान अंडर 19 एक टीम नहीं, एक फैमिली है। और हमारे सफ़ी भाई वो भी हमसे ऐसे रहते हैं जैसे बड़े भाइयों की तरह। हमारे जितने हेड कोचेज़ हैं, राव भाई, शाहिद भाई और यहाँ तक कि अबरार भाई, हमारे फिजियो उबैद भाई, वो सब हमें मतलब ऐसे बड़े भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं। उनसे हमें बात करने में मतलब कोई वो हिचकिचाहट नहीं होती, जो बात करनी होती डायरेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए बस उन्होंने हमें यही समझाया कि ये आपके भाई हैं, दोस्त नहीं आपके भाई हैं, और हम भाई मानते हैं। हमारी पूरी टीम फैमिली है। बहुत आला, आप क्या कहेंगे इस बारे में? यही कहेंगे, पिछले 5 महीने से हमारे कैंप लगे हुए हैं, तो एक ही कमरे में मतलब एक ही जगह पे सारे मतलब रह रहे हैं। तो आपस में बॉन्डिंग बन गई है और जेल हो गए सारे, तो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। और जब टीम जेल होती है तो फिर ही टीमें जीतती हैं। अच्छा, ये इससे मुझे एक बात जहन में आई है, वो ये है कि अगर हम क्लब क्रिकेट की बात करते हैं या हमारी ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि 2005 तक हमारी टीम बहुत अच्छी थी क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही थी। फिर हुआ ये कि जैसे इकोनॉमी नीचे आई, साथ ही हमारी टीम का ग्राफ भी नीचे आ गया, और उसकी बड़ी ऑब्वियस रीज़न है रिसोर्सेज कम होने की वजह से। अब हमारे पास इक्विपमेंट ही वो वाला नहीं है ट्रेनिंग के लिए। जो हम अगर बात कर लेते हैं इंडिया के पास जो है, मिसाल के तौर पे इंडियन क्रिकेटर्स जो ट्रेडमिल यूज़ करते हैं वही बड़ी इंटरनेशनल लेवल की है। मतलब अगर रुपयों में बात की जाए तो इट्स इन मिलियंस, शायद डॉलर्स में भी मिलियंस है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अब वो कंपैरिजन में हमारे पास इक्विपमेंट उस तरह का नहीं है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ उस तरह की नहीं है, तो उसे कैसे कोप किया जाता है? कोप किया जाता है आपकी मेहनत से। आप मेहनत करें, अल्लाह आपको सिला देगा। हम मुसलमान हैं, हमें यकीन अल्लाह पे। आपको अगर यकीन अपने सोर्सेज पे, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमें यकीन सिर्फ अपने अल्लाह पे। बिल्कुल सही है, ये बहुत शानदार यकीन है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे 2 सवाल हैं दोनों भाइयों से, हमज़ा और ज़ैफ़ा से। एक तो ये है कि आपका जब इंडिया के साथ मैच होता है तो प्रेशर का क्या लेवल होता है? क्योंकि जब हम अगर लोकल लेवल पे भी खेलें, जो हमारी मतलब किसी के साथ थोड़ी सी टीम के साथ नहीं बनती, तो एक अलग सा लेवल होता है। तो आप लोग जब इंडिया के साथ मैच खेलते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर का क्या लेवल होता है? एक तो ये है, और एक दूसरा ये है कि हर टीम में कुछ फ़नी मूवमेंट होते हैं, कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो बंदे को बाद में भी काफ़ी अरसे तक याद रहते हैं। तो वो अपने कोई ऐसी बात या कोई ऐसा लम्हा जो है वो भी हमारे साथ शेयर कर दें प्लीज़। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप दोनों से माज़रत चाहूँगा कि हमने एक सवाल पूछने के लिए कहा था, भाई ने 2 पूछ लिए हैं। इसके लिए तो मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। दूसरा, पहले सवाल की तरफ आते हैं कि जब इंडिया के साथ मैच होता है तो प्रेशर लेवल क्या होता है आपका? प्रेशर तो हमें इतना ही होता, जो खेलते हैं उस पर इतना प्रेशर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है। क्योंकि हम शुरू से मैचेस खेलते हैं, हमें तो आदत होगी प्रेशर हैंडल करने की, तो हम पे इतना नहीं होता और बस खेलते हैं जैसे खेलना था बस। बिल्कुल ठीक। और आप पे होता है प्रेशर? नहीं, बिल्कुल प्रेशर नहीं होता। इंडिया ये कोई ओ यार, तुसी की खा के खेड़ हो, तो प्रेशर ही नहीं ताड़े, तो थोड़ा बहुत तो होता है ना प्रेशर। इसका प्रेशर, हमने जो पीछे मेहनत किया आपको उस पर बिलीव होना चाहिए। मैं प्रेशर क्या है? हाँ, तो दूसरे भी खेलना है ना, जिसे कहते हैं। हमारे कोचेज ने हमें बहुत मेंटली बहुत ऊपर, बहुत माशाल्लाह उन्होंने हमारे साथ जो 6-8 महीने जो काम किए, फिजिकली तो काम किया लेकिन मेंटली बहुत काम किए। तो उन्होंने हमें एक ही चीज़ सिखाई, ज़्यादा आपने आउट हो जाना है, ज़्यादा हार जाना है, दिन ख़त्म तो नहीं होना, अगला दिन आएगा दोबारा। हमने देखें इंडिया को, एक दिन हारे, अगले दिन इंडिया को हमने कैसा हराया है। उनके कहने का मकसद ये है कि ट्रेनिंग में इतना प्रेशर दे देते हैं कि ये प्रेशर, अच्छा, इनका कहने का ये मतलब नहीं है, ठीक है। और दूसरा बात है फनी मोमेंट की तरफ, कि फनी मोमेंट्स होते हैं आपके साथ? जी, फनी मोमेंट्स तो होते हैं। अभी जब हम लास्ट फाइनल जीते तो क्राउड ने ज़्यादातर, हम जैन भाई थे हमारे एक जानने वाले कज़न है मेरे, तो उनसे हम मिलने आए, तो एक क्राउड में किसी ने मेरी कैप छीन के भाग गया। वैसे बहुत बुरी बात है, किसी की कैप पे हाथ नहीं डालना चाहिए। टोपी सबकी अपनी अपनी, बहुत बुरी हरकत है। और 1-2 लोगों ने खैर अब पाकिस्तान में तो ये सिस्टम बंद हो गया है, आजकल सीसीटीवी बहुत एक्टिव है। अच्छा जी, अब आते हैं हमजा भाई की तरफ। आपका कोई फनी मोमेंट आपको याद हो?
मेरा भी ये फनी मोमेंट था कि मैं जब मैच जीते ना, सेल्फी लेने गए तो सेल्फी फैन से ना, तो एक फ़ैन आया मुझे कस के जप्पी डाल के ना, तो मुझे पकड़ने लग पड़ा, हमजा आई लव यू कहने लग पड़ा। तो फिर मैंने कहा भाई माफ़ कर दीजिए। ठीक हो गया कि हमारी तरफ अभी ये रिवाज नहीं शुरू हुआ, तो सारी बात इसका जवाब नहीं दिया जा सकता था। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि हम अपनी क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए कुछ तो ऐसा होगा जो कर सकते हैं, या आपको लगता है कि ऑलरेडी बेस्ट है, इसमें मजीद कुछ नहीं हो सकता? तो ज़िंदगी में कभी भी इंसान बेस्ट नहीं हो सकता, सीखने का प्रोसेसर तो जारी रहता है, तो हम सीख रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारी क्रिकेट माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी। उनके कहने का मकसद ये है कि भाई यही है जो है, ऐसे ही है? नहीं अच्छा, ये नहीं है, ठीक है, यानी बेहतर हो सकती है ना? तो बेहतर इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि बेहतरी की गुंजाइश तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने हर वक्त रखी है। आप अगर अपने किसी फील्ड में होंगे तो आप भी तो चाहते होंगे कि मैं बेहतर होता रहूँ। यानी मैं नहीं चाहता, मैं जहाँ मैं तरक्की मैंने करनी नहीं है। उसकी वजह बताता हूँ क्या है। मेरे कुछ जानने वाले हैं, मुझे पता है कि अगर मैं बड़ा आदमी बन गया ना, तो उन्होंने सारा को बताना है मेरा दोस्त है। मैं चाहता ही नहीं कि उनकी मुआशरे में कोई इज्जत हो। ये बात मैं तो इस वजह से जो है ना तरक्की के बड़ा खिलाफ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ख़ानदान को प्राउड कराऊँ। आई एम श्योर कि आप चाहते होंगे, और आप ऑलरेडी अपने ख़ानदान को बड़ा प्राउड फील करवा रहे हैं। आई एम श्योर अबाउट दैट। और कोई सवाल है? एक बड़ा ही मज़े का क्वेश्चन है, और वो ये है कि मैंने स्टेडियम में मैच देखा और आप लोगों से लग रहा था कि आप लोग जीतने के लिए नहीं, हराने के लिए आए हो, और किस वजह से हराने के लिए आए हो। और हर चौके छक्के पे था दे 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 दे। वो पीछे से जो डीजे बजा रहा था, जैसे वो ख़त्म करते थे वो पौ 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 जो वायलिन वाले बजाते थे, क्या सोच के आए थे कि सामने वालों को कि दुश्मनी हराने? क्या वजह थी उस चीज़ के पीछे, क्या कहानी थी? हाँ जी, तो हमारी अनीसा दी की तरफ से एक बड़ा शानदार सवाल आया, और सवाल से ही लग रहा है कि एक सिंगर की तरफ से आया। दरम्यान में दद 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 और डीजे का भी जिक्र था। सॉरी, अगर ये पंजाबी में सवाल किया जाए ना, तो ये बड़ी और तरह का सवाल होगा कि तुसी तो सोच के ऐसे कि आते ना दी ऐसी दी तैसी कर देनी है। तो क्या क्या जहन में था उस वक्त आपके? जहन में यही था कि पिछला मैच हुआ हमारा ना, तो वहाँ पाकिस्तान इंडिया के वहाँ बैठी हुई थी, और जब हम मैच आ रहे हैं तो वहाँ हमने बहुत ना, पाकिस्तान तो थोड़ा चले गए, वहाँ चली गई, तो इंडिया के वहाँ थी, तो हम वहाँ से जा रहे थे, तो वो बड़ी बातें कर रहे हैं ना। तो मैं ये मान सोचता था कि अगले मैच में इंशाल्लाह देखेंगे के साथ मैच आएगा। तो अगला मैच आया तो पाकिस्तान अवाम और इंडिया के अवाम आई हुई थी। जब हम चौके छिक्के मारे थे तो पीछे से बहुत हमें हेल्प मिल रही थी अवाम से ना, तो यही सोच में था कि इंशाल्लाह जीतना और जीतने में। बहुत आप क्या कहेंगे इस बारे में? हमने तो ट्रॉफी उठानी थी, इंडिया को हराना तो था, लेकिन हमने तो ट्रॉफी के लिए खेलना था। हमने इंडिया को देखा ही नहीं कि सामने इंडिया। यार ये मुंडा बहुत मोहतात है। मसला है कि मुंडा बहुत ज़्यादा मोहतात है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। ज़िंदगी में मोहतात होने की बड़ी गेम है। वो आपने गाना सुना होगा, दूरों दूरों अखियाँ मारे मुंडा पटवारी था। दूरों क्यों मार रहा है? एहतियात, एहतियात बहुत ज़रूरी है। Ladies and gentlemen, beside Pakistani audience, we also have Indian audience here with us today, and they also have some questions that we're going to take from them. So what do you think was the turning point for the Pakistani match that you won? नहीं, हमारी ऐसे स्टार्ट में बैटिंग बहुत आला हुई, ऊपर से हमारे हमजा ने और समीर ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया। फिर उसके बाद उस्मान और समीर की पार्टनरशिप हुई। फिर उसके बाद अहमद और समीर की जो पार्टनरशिप हुई, वो उसके बाद सरी ने भी आके अच्छी सपोर्ट किया है, और बहुत अच्छी बारी हम लोगों ने एक अच्छा टोटल लगा दिया था इस बोर्ड पे। उसके बाद हमें अपनी बॉलिंग पे माशाल्लाह बहुत बिलीव था। हमारी बॉलिंग माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी। बहुत सही। और आपको क्या लगता है कि वो टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आया? जैसे हमने 340 किया तो मुझे पता चल गया, क्योंकि मैंने अपने बॉलिंग पे बहुत बिलीव है ना, तो पता चल गया था इंशाल्लाह हम पकड़ लेंगे, जीत लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे बड़ी बात है 20 ओवरों में 350 स्कोर कर लेना, बहुत बड़ी बात है। 50 आवर्स ये 50 ओवरों का मैच था। आपने मैच नहीं देखा? यार नहीं, एक में 50 ओवर थे, 6 गेंद थे, 6 5। अगर हर गेंद पे आप छक्का मारें तो कितने स्कोर बनते हैं? तो 3000 स्कोर होना चाहिए था। हम मैथ्स के टीचर नहीं, क्रिकेटर हैं। अच्छा सॉरी, आपने मैच नहीं देखा, इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा। यार नहीं, मैच देखा था, लेकिन वो मैं ओवर मेरे से मिक्स हो जाते हैं। मेरा यही मसला, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। शादीशुदा आदमियों को माफ़ करना सीखें। आप ये ऐड कर सकते हैं बीच में ये वॉइस भी ना, ये 20 ओवर उनके लिए थे, वो 20 ओवर के अंदर चले गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। So what is the first thing came into your mind when you guys are going to play against India, and how did you handle the pressure and the things that went into your head? सवाल ये है कि जब इंडिया के खिलाफ मैच खेलने गए तो पहली चीज़ ज़हन में क्या आई? यही थी कि अपने जीतना, पाकिस्तान को प्राउड फील कराना है और अपनी कौम को खुशी देनी है, क्योंकि हमारी कौम बहुत ज़्यादा खुश होती है जब हम इंडिया को हराते हैं, और इस तरह हराया है कि। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आपको क्या लगता है, या आप जवाब से मुत्तफिक हैं? यही, मैं ट्रॉफी उठानी है इंशाल्लाह। ट्रॉफी उठानी है, वेरी गुड। ये बंदा जो है ना ज़िंदगी में बहुत आगे जाएगा, अभी भी बहुत आगे, मज़ीद आगे जाएगा। So in the final match,
how did you guys just on that mind on the last over? How did you guys just what you think in your mind like on the last over? That's a winning moment, you know. So how's your mind on that time? Like, okay, it's a winning moment, and how you guys like realize that things? अच्छा जी, हमारा जो अगला सवाल है वो बड़ा मज़ेदार सवाल है। वो ये है कि आखिरी ओवर में क्या फीलिंग थी? कि ऑब्वियसली जब आप आखिरी ओवर तक पहुंचे तो आपको पता लग गया था कि मैच तो वन साइडेड हम जीत गए हैं, तो वो एक रिलैक्सेशन शुरू हो गई थी या आपने आखिरी ओवर को भी बड़ा सीरियस लिया? आखिरी ओवर ने जब आखिरी विकेट थी जो कैच ऊपर चढ़ा है तो पीछे से एक कैच छूटा है ना, तो मैं यही सोचा जब कैच हवा में गया, यही सोच रहा था कि मैं जाके वहाँ से बेस जैसे निकालूंगा ना, तो वहाँ से कैच छूट गया फिर तो फिर अगले ओवर में आउट हो गया। फिर बहुत खुशी हुई, बहुत इंजॉय किया। बिल्कुल सही। तो आपकी क्या सिचुएशन थी आखिरी? नहीं, हम लोग जब तक ये क्रिकेट ऐसी गेम है, जब तक आप पूरा मैच जीत नहीं जाओ तो आप कुछ पहले ही माइंड में सोच नहीं सकते। हमारे कैप्टन से भी हमारी यही बात हुई, उन्होंने कहा जब पूरी हम मैच जीत जाएंगे उसके बाद हम करेंगे, हमने जो सेलिब्रेशन करनी है। तो बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए सबसे अच्छी सेलिब्रेशन, हम अल्लाह का शुक्र अदा किया हमने सजदा करके, और अल्लाह का शुक्र अदा करना, बीइंग अ मुस्लिम हमने करने वाला भी अल्लाह है और कराने वाला भी अल्लाह है। आपकी बस उससे पक्की होनी चाहिए। जिस बंदे का क्रिकेट से और लिटरेचर दोनों से ताल्लुक़ होता है उसे इफ्तिखार आरिफ की मजीद अमजद की एक नज़म ज़रूर याद होती है। वो है कि खिलाड़ियों के खुदनविश दस्तखत के वास्ते किताबचे लिए खड़ी हैं मुंतज़िर हसीन लड़कियाँ। तो लड़कियाँ फ़ैन मिलती हैं? नहीं, अब्बू ने घर से निकाल देना अगर हम। यार ये लड़के बहुत ज़्यादा मोहतात है, मुझे बहुत टेंशन है इस चीज़ की। मतलब कोई अंकल कुछ नहीं कहेंगे, हम ये अंकल के लिए ना एडिट कर देंगे, उनको नज़र नहीं आएगा। लेकिन अंकल ने मुझे एडिट कर देना है ले जी, जवाब में तो कहना कि ये चाह रहे हैं कि नहीं लड़कियां तो बहुत हैं लेकिन मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। मैं शरीफ आदमी हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। क्योंकि हमें अपनी फैमिली की इज्जत का सबसे मेन चीज़ हमारा, जो हम आज अगर वो हम पे प्राउड कर रहे हैं, तो अगर हम लोग अल्लाह ना करे ऐसी कोई चीज़ करेंगे तो उनकी इज्जत ख़राब होनी है। जो उनका सर फ़क्र से बुलंद हुए तो वो कभी नीचे नहीं करना सर। यार वो बात भी सही है, लेकिन हमारे पुराने क्रिकेटर्स बड़ी बड़ी पार्टी करते रहे। वो उनका मसला, हमारा नहीं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। ये वाले शरीफ हैं। हाँ नहीं, ये वाले बहुत शरीफ हैं और बहुत अच्छे क्रिकेटर्स भी हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पुराने लोगों से ज़्यादा अच्छे क्रिकेटर साबित होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बड़ा ज़बरदस्त वक्त दिया, लेकिन आप मोहतात बहुत ज़्यादा, एहतियात थोड़ी जी घटाओ। नाज़रीन, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। हम इंशाल्लाह आपके लिए आइंदा भी इस जैसा या और इससे भी बेहतर कोशिश करेंगे कि आपके लिए पॉडकास्ट लेके आएँ, लेकिन इससे बेहतर गेस्ट हमें नहीं मिल सकता। दैट्स द प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।